जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। CICF LDC एग्जाम सक्सेस में आप लोग सभी को मोस्ट वेलकम। जैसे कि आप लोगों को पता है कि लूसेंट जनरल इंग्लिश का सीरीज में हमने ऑलरेडी 2 वीडियो जो सिंटेक्स है जिसमें आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसमें क्या था आपका 2 क्लास हो चुका था। तो उसी क्लास में क्या है पर्यायक्रम में अभी आज आपका है तीसरा क्लास और इसमें आपको जो हम रूल पढ़ा रहे थे कि जैसे इसमें क्या क्या चीज़ का आपको काम आता है। एक तो आपका जैसे कोई भी सेंटेंस गलत दिया है तो उसको चुनने के लिए आसान हो जाता है। जो एरर संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन आता है तो इसमें एरर संबंधित क्वेश्चन आपको जानकारी मिलेगा। ठीक है, मतलब एक इंग्लिश का अच्छा खासा नॉलेज इसमें आपको पता चल जाएगा। अभी देखिए 23 नंबर रूल क्या है, बोल रहा है कि जो इंडिफिनाइट प्रोनाउन होता है जैसे कौन कौन सा, एक हो गया आपका एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए होता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है। तो ये जो भी आपका एवरीबॉडी, समबॉडी, नो बॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, ये क्या होता है इंडिफिनाइट प्रोनाउन होता है। और ये किसके क्या है अनिश्चित व्यक्ति, मतलब इसमें कोई संख्या पता नहीं चलता है तो इसलिए क्या है कोई पता नहीं चलता तो इसको सिंगुलर माना जाता है। तथा इसके साथ में क्या है सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि दे, देमसेल्फ, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वन सेल्फ, अर्थात ये सब का यूज नहीं होता है। ये ऊपर का ये सब का यूज होता है। ठीक है कि सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होता है। और नीचे देखिए एक नोट करके दिया हुआ है, ये जितना भी आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जितना भी आपको बताया इसका प्रयोग सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट का रूप में होने पर इसके साथ में सिंगुलर वर्ब होता है, क्योंकि एज पर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको बोलता है कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये आपका ये सब्जेक्ट में आने से ये वर्ब भी आपका सिंगुलर होगा। तो देखिए इसमें आपका क्या है, देखिए आपका दिया है क्या चीज़ दिया है, आपका एग्जाम्पल दिया है कि एवरी वन वांट टू क्वालिफाइड इन द NDA एग्जामिनेशन। एवरी वन क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वांट्स क्या है क्योंकि वांट क्या हो गया, वांट के साथ में जैसे ही एस जुड़ गया तो आपका क्या हो गया, आपका ये वर्ब आपका सिंगुलर हो गया तो सिंगुलर वर्ब जुड़ गया और उसके साथ में सेंटेंस हो गया तो ये सही हो गया। मगर इसी में देखिए वांट्स का एस हटा दिया तो इसलिए क्या हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। और उसके बाद देखिए एवरीबॉडी शुड परफेक्ट वन सेल्फ ऑब्लिक देम सेल्फ फ्रॉम लो। देखिए इसमें क्यों क्यों सही नहीं हुआ, क्योंकि आपको बोला था, आपको क्या बोला था, आपको बोला था कि इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन का यूज होगा और ये सिंगुलर प्रोनाउन है नहीं। ये जो वन सेल्फ देम सेल्फ ये सिंगुलर प्रोनाउन है नहीं, इसमें क्या है हिमसेल्फ आना चाहिए। इसलिए देखिए नीचे वाला जो सेंटेंस ये सही है। तो ये देखिए ये एक सब सेंटेंस ये एग्जाम्पल दिया है, इसको आप खुद से देखिए तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए 2 नंबर में क्या बोल रहा है, जबकि क्वेश्चन टैग के सेंटेंस में एवरीबॉडी एनीवन के लिए दे का प्रयोग होता है ना कि ही का। तो ये एक एक्सेप्शनल है, इसको याद रखिएगा। देखिए इसमें उसका एग्जाम्पल भी दे के रखा है तो इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम में। अभी देखिए इंडिफिनाइट प्रोनाउन जैसे एवरीथिंग, समथिंग, नो, नथिंग, एनीथिंग का प्रयोग अनिश्चित वस्तु के लिए होता है तो इसे सिंगुलर माना जाता है। और इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन जैसे ईट, ईट्स और इटसेल्फ का प्रयोग होता है ना कि ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ, दे, देम, देयर, देमसेल्फ, वन, वंस, वन सेल्फ, अर्थात ये तीनों का यूज होगा, इसका इतने का यूज नहीं होगा। ठीक है, और उसी के बाद देखिए नोट में भी वही पहले जैसा ही लिखा है कि ये सब को क्या है सेंटेंस जो इसका सेंटेंस में सब्जेक्ट जो इसका क्या है सिंगुलर, सिंगुलर है तो इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो आप एग्जाम्पल में आ जाइए तो आपको पता लग जाएगा। देखिए एग्जाम्पल में एवरीथिंग लुक्स, देखिए सिंगुलर हो गया, ठीक है, एस लगा दिया तो ये आपका ब्यूटीफुल इटसेल्फ, यहाँ पे इटसेल्फ का यूज हो गया जो आपका सिंगुलर प्रोनाउन है। तो आप समझ सकते हैं। अभी उसके बाद दूसरा को भी देखिए तो आप इसको क्या है इसको बढ़िया से पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कैसे कैसे रूल किस सेंटेंस में यूज होता है। ठीक है,
इसलिए इसको बार बार आपको पढ़ना है। उसके बाद देखिए 25 नंबर में क्या बोल रहा है, बोल रहा है इंडिफिनाइट प्रोनाउन वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है तथा इसके साथ में सिंगुलर प्रोनाउन वन वंस वन सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि ही हिम हिज हिमसेल्फ का तथा दे देम दे आर देम सेल्फ का। मतलब ये सब का क्या है, यूज नहीं होता है। ठीक है, अभी देखिए वही है वन वाज डिसऑनेस्ट और इसमें एस लगा दिया, ये भी सही है, ये भी सही है, मगर देखिए यहाँ पे ये सब लगा दिया बोल के गलत है। ठीक है, अभी रूल नंबर देखिए, रूल नंबर 26 क्या बोल रहा है, रूल नंबर 26 बोल रहा है कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। लार्ज नंबर ऑफ का प्रयोग बहुत या अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है, इसके बाद हमेशा प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, क्योंकि बहुत सारा का अर्थ में प्लूरल हो गया तो प्लूरल नाउन होता है, तो इसके साथ में जो इसके तथा इसके सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट का होने पर इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का रूप में यूज होगा ये सब, तो आपका प्लूरल वर्ब का यूज होगा। जैसे देखिए इसमें क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज, वाज दे दिया, यहाँ पे वाज नहीं वेयर होना था। ठीक है, इसीलिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, अभी देखिए उसके बाद देखिए इसमें क्या सही कर दिया, देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किया और साथ में वेयर कर दिया, तो ये सेंटेंस सही हो गया। अभी देखिए इसमें इस एक्सेप्शनल को याद रखिएगा, ये एक्सेप्शनल आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे लेकिन द नंबर ऑफ, ये द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के क्या है क्रम में होता है, तो इसको प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इसका प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होने से सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। देखिए नीचे उसका एग्जाम्पल भी दिया है, द नंबर ऑफ बॉयज आर 40। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए आर कर दिया, तो इसमें मतलब आपका जो आपका प्लूरल कर दिया वर्ब, इसलिए गलत हो गया। मगर इसमें देखिए इज किया, तो ये क्या हो गया, सही हो गया। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में बोल रहा है कि द